जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका आपके ही चैनल रोजगार टाइम्स में। दोस्तों, मैं डेली आपको लेटेस्ट जॉब वैकेंसी के बारे में बताऊंगा। आप कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना करें, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो सर लेवल की वैकेंसी लेकर आया हूँ, वो भी ग्रुप बी लेवल की, और बिल्कुल परमानेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है। ना तो जॉब लोकेशन की दिक्कत है, ना ही एग्जाम सेंटर की। पूरे भारत में एग्जाम सेंटर होंगे और जॉब लोकेशन भी आपको अपनी प्रेफरेंस के अनुसार मिलेगा। और कई बार क्या होता है कि एप्लीकेशन फ़ीस ज़्यादा होती है, बट यहाँ पर वो भी नहीं है। तो अगर आप इस मौके को छोड़ना नहीं चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिए, और वैसे भी अपने भविष्य के लिए 10 से 12 मिनट नहीं निकाल सकते तो भूल जाओ कि आप एक ऑफिसर बनने लायक हो। आप बिल्कुल नहीं हो, और अगर अभी भी नहीं भागे तो इसका मतलब यह है कि आप अपने करियर को लेके सीरियस हैं। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। तो देखो, आज की वैकेंसी जिसकी मैं इतनी तारीफ कर रहा हूँ, यह यूपीएससी विभाग की है। नाम तो सुना ही होगा। अक्सर इसे जाना जाता आईएएस, आईपीएस इन सब के लिए। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है कि यहीं भी वैकेंसी आती है, और भी वैकेंसी आती है। आज मैं आपको उसी दूसरी वैकेंसी के बारे में बताने वाला हूँ। चलिए बात करते हैं इम्पोर्टेंट डेट की। आवेदन की बात करें तो इसकी आवेदन है 29 जुलाई 2025 से स्टार्ट हो चुकी है, एंड अप्लाई करने की लास्ट डेट है 18 अगस्त 2025। पोस्ट की बात करें तो इसमें 230 सीट हैं। एग्ज़ाम डेट की बात करें तो इन्होंने एग्ज़ाम डेट भी पहले बता दिया है कि हम आपका 30 नवंबर 2025 तक एग्ज़ाम ले लेंगे। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं इसकी एलिजिबिलिटी की, यानी इसकी क्वालिफ़िकेशन की। तो ध्यान से देखना, यहाँ पर कोई भी ग्रेजुएशन इन्फोर्समेंट ऑफिसर बन सकता है, या चाहे तो असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर बन सकता है। तो दोनों ही पोस्ट एकदम लाजवाब है, एकदम ऑफिसर लेवल की है, वो भी ग्रुप बी लेवल की। और एक और बात ध्यान से सुनो, वीडियो में जितनी भी बार इन्फोर्समेंट ऑफिसर की बात करूँगा उसको शॉर्ट फॉर्म में ईओ कहूँगा। ऐसे ही असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर को मैं कहने वाला हूँ एपीएफसी। तो कंफ्यूज मत होना, मैं आपको पहले ही बता दिया हूँ। वैसे ही इसका नॉर्मल क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन ही मांगी है, लेकिन अगर आप एपीएफसी के लिए अप्लाई करते हैं तो डिप्लोमा इन कंपनी लॉ में हो तो और भी बेहतर होगा। यह आवश्यक नहीं है, इसके बिना भी आप अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर? कोई भी डाउट नहीं है ना? तो चलिए पे की तरफ देखते हैं। पे की अगर बात करें तो पहले ईओ की बात करते हैं, यानी इन्फोर्समेंट ऑफिसर की। तो इसका पे रहने वाला है लेवल 8 की तरह, और एपीएफसी की बात करें तो इसका पेमेंट लेवल 10 है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट बात करते हैं इसकी एप्लीकेशन फ़ीस की। मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि इसका फ़ीस ज़्यादा नहीं है। जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 25 रुपया, एसटी, एससी और पीएच के लिए 0 रुपया, और ऑल फीमेल के लिए कोई भी फ़ीस नहीं है। बिल्कुल फ्री है, 0-0। तो आई थिंक यहाँ पर आपकी मेहनत मांगी गई है। अगर आप मेहनत करने को तैयार हैं तो बस आप इस फार्म को भर सकते हैं और मेहनत के दम पे सिलेक्शन ले सकते हो। नेक्स्ट मैं बताता हूँ एज लिमिट के बारे में, और ध्यान देना कि एज कब से काउंट हो रही है। तो देखो, यहाँ पर आपकी एज काउंट हो रही है 18 अगस्त, आपकी फार्म भरने की लास्ट डेट है। आपको ना यह चेक करना है कि उस दिन आपकी एज कम से कम 21 से 30 साल के बीच में रहेगी ना, तो आप ईओ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि ईओ की जो मैक्सिमम एज है 30 वर्ष, वहीं पर एपीएफसी की बात करें तो इसकी मैक्सिमम एज 35 वर्ष है। बाकी जितनी भी एज मैं बता रहा हूँ, ये भी मैं जनरल कैटेगरी के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो आपको अलग से एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा। किसे कितना आयु में छूट मिलता है, चलिए मैं बताता हूँ। आयु में छूट की बात है तो जहाँ तक एससी एसटी के लिए 5 साल,
ओबीसी के लिए 3 साल, जनरल वालों को 10 साल, एससी-एसटी वालों को 15 वर्ष और ओबीसी को 13 वर्ष की छूट मिलेगी। जो फिजिकली हैंडीकैप है, उनमें जनरल वालों को 10 साल, एससी-एसटी के लिए 15 साल, ओबीसी के लिए 13 वर्ष और एक्स सर्विसमैन वाले अप्लाई नहीं कर सकते। तो अब हम आ चुके हैं वीडियो के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक यानी सिलेक्शन प्रोसेस के ऊपर। तो यहाँ पर देखो आप, ऑफलाइन एग्ज़ाम होता है जिसके अंदर एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, यानी कि हर एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन मिलेंगे आपको। जो भी सही लगेगा उस पर आप ट्रिक करके आना है। यदि एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो टोटल आपसे 120 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हर एक क्वेश्चन 2.5 मार्क का होता है और जो आपको टाइम मिलता है 2 घंटे का, यानी कि 120 मिनट के अंदर आपको 120 क्वेश्चन करना होता है। और क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है? हाँ, इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। यहाँ पर आपको नेगेटिव मार्किंग है 0.83 मार्क्स की। तो वही क्वेश्चन करके आना जो आपको कन्फर्म आते हैं। एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई करने के बाद आपका इंटरव्यू भी होगा। इंटरव्यू 100 मार्क का होगा। तो यहाँ पर जितना ज़रूरी एग्ज़ाम को क्वालिफ़ाई करना है, उतना ही ज़रूरी यहाँ पर इंटरव्यू को भी क्वालिफ़िकेशन करना ज़रूरी है। क्योंकि आप यहाँ पर छोटी-मोटी पदों के लिए अप्लाई नहीं कर रहे हैं, आप यहाँ पे ग्रुप बी के लिए अप्लाई कर रहे हैं। बाकी चलिए मैं आपको डिटेल में सिलेबस समझा देता हूँ। तो देखो सिलेबस की जहाँ तक बात है ना, यहाँ तक नोटिफ़िकेशन के पेज नंबर 7 पर दिया हुआ है।